कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान के पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कोई कदम उठाने से गुरेज न करने का दो टोक पैगाम। सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक भारत के बयानात का नोटिस। फोरम के मुताबिक मौरका हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना अफगान तालिबान रिजीम की जिम्मेदारी करार। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान जमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। शुहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इत्तेहाद की बुनियाद करार। फील्ड मार्शल की तमाम कमांडर्स को मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करने की हिदायत। गजा में पावर शिफ्ट, हमास का 20 साल बाद इक्तिदार छोड़ने का ऐलान। गवर्निंग बॉडी तहलील, इमरजेंसी कमेटी के सरबरा मोहम्मद अल-फरा मुस्ताफी। हुकूमती इंतजाम सदर ट्रंप की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेटिक कमेटी के सुपुर्द। मामला संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। तबाहकुन जंग जारी रखने वाली कुव्वतों का बहाना खत्म कर दिया। गेंद अब सालिसों के कोर्ट में है। जामिन मुमालिक और अमरीकी इंतजामिया मुआहिदे पर अमल दरामद कराने के जिम्मेदार हैं। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम का मौक़िफ़। गजा इंतजामी कमेटी को मुकम्मल हुकूमती इख्तियारात संभालने के काबिल होना चाहिए। गजा पीस बोर्ड का रद्द-ए-अमल, कहा तमाम हथियार इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। फैसले रोड मैप में बयान करदा तकाज़ों के मुताबिक होना जरूरी। जायजा वादों के बजाय अमली इक़दामात की बुनियाद पर होगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस के सरबराह सदर ट्रंप, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र समेत दीगर कई मुमालिक मेंबर। हमास का अमन मुआहिदे पर अमल दरामद, मगर इसराइल अमन का दुश्मन। मौजूदा ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की धमकी। सेहूनी वज़ीर दिफा कहते हैं मुश्तबा खामनाई हमारे निशाने पर हैं। जंग बंदी के बावजूद गजा में वहशियाना कार्रवाइयां। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी। सेहूनी फौज का गजा सिटी पर भी हमला, 2 फलस्तीनी जाँ बहक। Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. ईरान में रिजीम चेंज करना नहीं चाहते, डील ही तरजीह है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान से मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। कहा हमारी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी, वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। कहा यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। दोनों मुल्क लड़ाई का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी दबाव महसूस कर रहे हैं। हम अंदाजे से कहीं ज्यादा मसले के हल के करीब पहुंच चुके। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का ताज़ियती जुलूस। इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडे उठाए तेहरान की सड़कों पर अवाम का जमे गफीर। अमेरिका और इसराइल से इंतकाम के नारे। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर से होता हुआ मेहराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। शहीद का जसद खाकी कुम ले जाया जाएगा। बुध को इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रजा के रोजे की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये तसव्वुर करना नामुमकिन है कि शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल जमीन पर जिंदा रहें। शहादत का बदला लिया जाएगा। कातिल तबई मौत नहीं मरेंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का दो टोक पैगाम। ईरानी सदर का शहीद रहबर आला का मिशन जारी रखने का अहद। कहा शहीद ने सिखाया ईरान की असल ताकत अवाम और उनका इत्तेहाद है। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद मंजर आम पर आ गए। शहीद रहबर आला के जनाजे के जुलूस में शरीक हुए। अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को अहमदीनेजाद के घर पर हमला किया था। मोदी को बताना चाह रहा हूँ, सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। मरसू मरसू सिन्ना देसू हमारा नारा है। अभूरी तौर पे
हमें हकमियत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को देना पड़ेगा। सिंधु पे सौदा करने को तैयार नहीं, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का भारत को दो टोक पैगाम। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम को उबूरी हकमियत देने का मुतालबा। कुछ जमातों का आजाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला अफसोसनाक करार। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में साथ देने पर वजीर आजम और सदर IPP के शुक्रगुजार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी का इंदिया। आज़ादाना माहौल और इंतखाबी निशान बहाल करने की शर्त लगा दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पकड़ धकड़ ना हो तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। हुकूमत सिर्फ पेशकश करती है, मुज़ाकरात नहीं। कलादम इंतशारी कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग, IB इंस्पेक्टर जख्मी। सेक्रेटरी इत्तलात आजाद कश्मीर कहते हैं कलादम कमेटी ने नौजवानों के हाथों से कलम छीनकर डंडे थमा दिए। अमजद अयूब मिर्जा जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर से मदद ली जा रही है। इंतखाबात में खलल डालना जमहूरी अमल पर बराह रास्त हमला करार। अवाम से सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश अफवाहों पर कान ना धरने की अपील। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क और बाबरी में ऑपरेशन, चेक पोस्ट कायम। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का ऐलान, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील। वजीर दाखिला ज़िया लांगो के मुताबिक अब तक 3 दहशतगर्द मारे जा चुके। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 शहरी जाँ बहक, ATF के 4 अहलकार जख्मी हुए। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने के बाद मुलजिम कैसे पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा, CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वारदात के बाद मुलजिम गौरी टाउन पहुंचा, मोटरसाइकिल दोस्त के घर के बाहर खड़ी करके कपड़ा डाला, ऑनलाइन राइड ली, करीबी मार्केट में दुकान से नई शर्ट खरीदकर बदली, दोस्त की फार्मेसी पर बैग रखा और बस अड्डे पर चला गया। मुलजिम साद अब्बासी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। आसिम तारिक की शहादत का मुकदमा थाना मारगला में दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफा शामिल। 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आती है, ठीक है, 14 घंटे लाइट नहीं है। 12 घंटों में सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है, 9 बजे, 1 बजे, 5 बजे। 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। एक तरफ सूरज की आग, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। आवाम के लिए दोहरी आजमाइश, दिन को चैन ना ही रात को सुकून। कराची से कोयटा, लाहौर से पेशावर तक आवाम बेहाल। देही फीडर्स पर बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से जायद। तकनीकी खराबी के नाम पर घंटों बिजली गायब रहना भी मामूल। ट्रिपिंग और कम वोल्टेज ने परेशानी मजीद बढ़ा दी। कराची में सोल्जर बाजार, ओल्ड सिटी एरिया में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। आपको फी एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। इंशाल्लाह ताला आप जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पंजाब के 30,000 खानदानों को सिर्फ 100 रुपए सालाना लीज पर 20 साल के लिए मिल्कियती हकूक मिल गए। पहली बार काश्तकारी के लिए 50,000 रुपए की माली इमदाद भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कामयाब उम्मीदवार को फोन पर मुबारकबाद दी। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला बन गए। अवाम की खिदमत का आज़म, कहा तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। सरमायाकारी लाएंगे, चाहते हैं वफाक जिम्मेदारी पूरी करे। मामला दुरुस्त नहीं कर सकते तो नाकामी का एतराफ़ करें। टैक्स मामलात को दायरा इख्तियार से बाहर करार देने पर सेनेट की सब कायमा कमेटी बराए दाखिला FBR पर बरहम। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो बोले, FBR चीजों को मुश्किल बना रहा है, डेटा आप नहीं देंगे तो वजीर आजम को देना होगा। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। 14 अफराद हलाक, 46 जख्मी, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक 351 ड्रोन्स और 68 मिसाइल दागे गए। यूक्रेन का रूस में ऑयल डिपो पर हमला, आग भड़क उठी।
नई जिम्मेदारी, नया अज़्म, टेस्ट कप्तान बाबर आजम के हौसले बुलंद। कहा फिटनेस, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस पर समझौता नहीं होगा। पिछले दौरे क़यादत से बहुत कुछ सीखा। इस बार कप्तानी में बेहतरी आएगी। वेस्ट इंडीज का दौरा चैलेंजिंग होगा। मिशन इम्पॉसिबल, गेम ओवर, ब्राजील का दी एंड। 5 बार का फातेह 36 साल बाद क्वार्टर फाइनल से पहले ही फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर। नॉर्वे ने 2-1 से हरा कर किक आउट कर डाला। फातेह टीम के दोनों गोल एर्लिंग हॉलैंड ने किए। स्टार फुटबॉलर गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल। मेगा इवेंट में 7 गोल करके मेसी और एम्बापे के बराबर आ गए। पहली बार क्वार्टर फाइनल में रसाई। नॉर्वे की वाइकिंग सेलिब्रेशन, शायकीन ने भी खूब जश्न मनाया।